नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय चौहान। आपका स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। केदारनाथ यात्रा और वहां पर होने वाले विवाद लगातार एक के बाद एक आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन यात्रा के दौरान कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है या फिर कोई ना कोई खबर सोशल मीडिया पर वायरल होती है और बहुत सारे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं केदारनाथ यात्रा के ऊपर। अभी हाल ही में सबसे बड़ा विवाद तो यह था कि केदारनाथ धाम में 2 महिंद्रा थार की गाड़ियां लाई गई। सबसे बड़ा सवाल यह बना कि ये गाड़ियां क्यों लाई गई। यह कहा गया कि विकलांग, दिव्यांग या फिर बुजुर्ग जो श्रद्धालु होते हैं उनको धाम तक पहुंचाने के लिए गाड़ियां लाई गई। हालांकि इसका यूज कुछ और किया जा रहा है जो कि वायरल वीडियो में देखने को मिला और इसी पर यह लगातार विवाद भी बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। उसके बाद यह खबर भी सामने आती है कि केदारनाथ धाम में मांस पकड़ा गया है। एक दुकान से, एक ढाबे से मांस पकड़ा गया है। अब भोलेनाथ के धाम में जब इस तरीके के काम होंगे तो फिर इसके परिणाम क्या होंगे, ये आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। बहरहाल इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में अपडेट कि वहां पर मांस कैसे पकड़ा गया। शराब को लेकर के खबरें आ रही कि शराब भी गौरीकुंड या फिर आसपास के इलाकों में, जगहों पर वहां पर बिक रही है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यात्रा में इस तरह की अव्यवस्थाएं क्यों हो रही हैं। पहले रजिस्ट्रेशन को लेकर अव्यवस्थाएं, उसके बाद वहां पर जिस तरीके से हुजूम उमड़ पड़ा श्रद्धालुओं का, उसको लेकर के अव्यवस्थाएं, अब ये सब तमाम चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं थार को लेकर के। केदारनाथ धाम बहुत ऊंचाई पर बसा हुआ एक ऐसा सेंसिटिव तीर्थ स्थल है जहां पर पहले से ही जो हेलीकॉप्टर वहां पर उड़ान भरते हैं उन्होंने पहले से ही वहां पर काफी सारी दिक्कतें कर रखी हैं। लेकिन इसके बावजूद भी श्रद्धालु हैं, जो श्रद्धालु पैदल नहीं आ सकते वो हेलीकॉप्टर से आएंगे, तो इसीलिए हेलीकॉप्टर वहां पर चल रहे हैं, धड़ल्ले से चल रहे हैं। बीच में अभी तो एक वीडियो भी आपने देखा होगा जिसमें एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होते होते बाल बाल बच भी गया। इसके अलावा भी कई सारी मशीनरी केदारनाथ धाम में काम करती हैं। लेकिन कुछ दिन पहले जब महिंद्रा की 2 थार गाड़ियां केदारनाथ धाम पहुंचती हैं तो बहुत जगहों से आवाज ये उठती है कि आखिर ये 2 थार गाड़ियां यहां पर क्यों लाई गई हैं। जाहिर सी बात है कि हर किसी के मन में सवाल यही उठ रहा था कि क्या कहीं ये उन वीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए तो यहां पर नहीं पहुंचाई गई हैं, जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं। और फिर हेलीकॉप्टर जहां पर हेलीपैड है वहां से और धाम तक लगभग 200 मीटर का रास्ता। इस 200 मीटर का रास्ता तय करवाने के लिए महिंद्रा थार की गाड़ियां लाई गई। महत्वपूर्ण बात यह भी कि ये दोनों ही जो थार की गाड़ियां होती हैं ये डीजल वाहन होते हैं और डीजल किसी सेंसिटिव जगह पर या फिर पर्यावरण के लिए कितना हानिकारक हो सकता है आप जानते ही हैं। अब एक और वीडियो सामने आता है। ये जब सवाल उठे कि ये महिंद्रा थार की गाड़ियां क्यों लाई गई तो भाई ये कहा गया सरकार की तरफ से या फिर जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो बीमार लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको हेलीपैड से लेकर या फिर बाकी जगहों से लेकर अस्पताल, वहां पर जो अस्पताल बनाए गए वहां तक पहुंचाने के लिए, बेस कैंप तक पहुंचाने के लिए या फिर धाम तक पहुंचाने के लिए इन थार गाड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन 2 दिन पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। इसमें जो 2 थार लाई गई थी काले रंग की, इन 2 थार से कुछ लोग उतरते हुए नजर आए और कहीं से भी ना तो वो लोग बुजुर्ग लग रहे थे, न वो लोग दिव्यांग लग रहे थे, न ही वो अक्षम लग रहे थे, बल्कि वो ठीक ठाक चश्मे पहने कुछ वीआईपी लोग लग रहे थे। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जब हंगामा हुआ, हल्ला मचाया गया, तो उसके बाद उत्तराखंड की मुख्य सचिव की तरफ से एक बयान आता है कि ये थार गाड़ियां वहां पर बीमारों को अस्पताल, बेस कैंप में जो अस्पताल है वहां तक ले जाने के लिए या फिर जो लोग अक्षम हैं उनको धाम तक लाने के लिए, इस यूज के लिए वहां पर लाई गई हैं। और अगर इस तरीके का वीडियो सामने आए जिसमें कुछ और लोग, वीआईपी की तरह दिखने वाले लोग वहां पर उतर रहे हैं तो वे जांच का विषय है, संबंधित अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अभी बात तो हो गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जब कोई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होगा या फिर जब कोई रिपोर्ट करेगा, खबरें आएंगी, तब ही कार्रवाई की जाएगी। पहले ये सब चीजें क्लियर क्यों नहीं होती हैं, पहले जिम्मेदारियां तय क्यों नहीं होती हैं। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अब हंगामा लगातार हो रहा है, हल्ला लगातार हो रहा है कि भाई जिस धाम में जरूरत ही नहीं थी वहां पर आप 2 थार गाड़ियों को ले आते हैं जिनकी वहां पर कोई जरूरत नहीं थी। इसकी जगह आप, अगर आपको लानी ही थी वहां पर इस तरह की चीजें, तो आप इलेक्ट्रिक की तरफ मूव कर सकते थे। बहुत जगहों पर होता है, छोटी छोटी कार्ट्स होती हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इधर से उधर ले जाने में। गोल्फ कार्ट आपने देखी होगी, तमाम जो भी लग्जरी होटल होते हैं वहां पर इस तरह की चीजें होती हैं। तो यहां पर थार गाड़ियां ही लाई गई। अब जाहिर सी बात है कि यात्रा की जो व्यवस्था है, जो प्रबंधन है, वो ठीक कहां से होगा जब जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी होती है वो स्वयं खुद की ही पूजा करवाने पर लगे हों। मेरे सारा आप समझ सकते हैं। दूसरी बात यह थी कि केदारनाथ धाम में एक और खबर सामने आई, एक और वीडियो सामने आया। ये वीडियो भी केदारनाथ धाम के अंदर का ही था, आसपास का ही था, जहां पर एक नेपाली मूल के व्यक्ति के ढाबे से या फिर जो वहां पर लगाए रहते हैं कैंप, वहां से मांस बरामद किया गया। करीब 5 से 7 किलो मांस का बरामद होना केदारनाथ धाम में वहां पहुंचने वाली चीजों के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाता है।
अक्सर हम बात करते हैं कि भाई वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उनमें बहुत कुप्रबंधन देखने को मिल रहा है या फिर वहाँ पर महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन इस तरीके की चीज़ें भी होना अपने आप में बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और ये ऐसा तीर्थ स्थल है जो कि हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है, केदारनाथ धाम जैसी जगह जहाँ पर लोग श्रद्धा के साथ आते हैं, आस्था के साथ आते हैं, वहाँ पर मांस भी बिक रहा है। जाहिर सी बात है कि पीछे वाले दरवाजे से शराब भी बिकती होगी। शराब को लेकर के ही अगला अपडेट ये है, हालांकि जो ये मांस वाला इशू था, इसमें नेपाली मूल का जो व्यक्ति था जिसका वो ढाबा था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ एक्शन लिया है। ये कहा गया कि धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का काम उसके द्वारा किया गया। इसके अलावा एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें यह कहा गया कि गौरीकुंड में कहीं जो ढाबे हैं आसपास में, वहां पर कच्ची शराब बनाने का काम किया जा रहा है। तो जिस तीर्थ यात्रा पर उत्तराखंड की आर्थिकी बहुत हद तक डिपेंड करती है, जिस तीर्थ यात्रा में बहुत सारे श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ आते हैं, अभी तक तो श्रद्धालुओं के ऊपर ही सवाल उठ रहे थे कि भाई यहाँ पर फोटो खिंचाने के लिए, फिर रील्स बनाने के लिए श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अब इन तमाम व्यवस्थाओं के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि आपकी व्यवस्था कौन सी चाक चौबंद है या फिर दुरुस्त है। आपके ऊपर भी सवाल है, श्रद्धालुओं के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे। तो अब कच्ची शराब को लेकर के भी एक वीडियो सामने आया जिसमें यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर कच्ची शराब बनाई जा रही है। ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि चार धाम की जो व्यवस्थाएं होती हैं उत्तराखंड में खास तौर पर, उनमें कहीं ना कहीं प्रबंधन की कमी देखने को मिल रही है। अब सरकार इससे पहले कह चुकी है, धामी सरकार, त्रिवेंद्र सरकार चार धाम देवस्थानम बोर्ड लेकर के आई थी, लेकिन उसका विरोध हुआ, वापस लेना पड़ा। अब पुष्कर सिंह धामी ने यह कहा था कि यात्रा के लिए एक यात्रा प्राधिकरण विशेष रूप से हम बनाने पर विचार करेंगे या फिर इसमें होमवर्क किया जाएगा। अब किस तरीके से होता है होमवर्क, किस तरीके से यात्राएं संचालित होती हैं उत्तराखंड में, फिलहाल की स्थितियां तो ये है कि भगवान भोलेनाथ की यात्रा भोलेनाथ के भरोसे ही चल रही है। और इस तरह की चीज़ों का सामने आना कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है। क्यों वहाँ पर थार गाड़ियाँ हैं, क्यों वहाँ पर मांस मिल रहा है, क्यों वहाँ पर शराब बैकडोर से बेची जा रही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। आपका क्या कुछ कहना है इन चीज़ों को लेकर कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, फेसबुक पर फॉलो भी कीजिए। नमस्कार।